मति न लखे जही मति लखे, मति न लखे जय मति लखे, सो में शुद्धि अपार। सो में शुद्धि अपार। विचार सागर ग्रंथ है, परम पूज्य स्वामी निश्चल दास जी का रचा हुआ। ये निश्चल दास जी संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के काल के ही संत हैं। गोस्वामी जी ने जो रामचरितमानस की रचना की वो इसी ग्रंथ का सहारा लेकर के की। दोनों ही संत बड़े ईश्वर हृदय संत थे, इसलिए आपने देखा होगा तो ये ग्रंथ जो है पूरा वेदांतिक ग्रंथ है, वेदांत की प्रक्रिया है। और श्री रामचरितमानस में ये वेदांत का पुट जो है गोस्वामी तुलसीदास जी जगह जगह पर देते रहे। कल जो चर्चा हुई थी वो पूर्व पक्षी ने ये सिद्ध कर दिया था कि मोक्ष जो है वो कर्म से ही होता है, मोक्ष ज्ञान से नहीं हो सकता। ये उस पक्ष की बात है जिनकी दृष्टि में कर्म की प्रधानता होती है। जो कर्म की प्रधानता को लेकर मनुष्य चल रहे हैं संसार में, उनको मुक्ति नहीं मिल सकती। रामचरितमानस में भी ये जिक्र आया है। श्रुतियों में तो ये कहा ही गया है, कर्मणा बंधते जंतु। कर्म तो जीव को बंधन में डालते हैं। विद्या च विमुच्यते, केवल ज्ञान से ही मुक्ति होती है, कर्मों से कभी मुक्ति नहीं हो सकती। कर्म तो केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए निष्काम भावना से जो किए जाते हैं वो लाभदायक हैं, अथवा संसार के कर्म तो सभी के सभी बंधन में ही डालते हैं। अब उस बात का समाधान कि कर्मों से कभी मुक्ति नहीं मिल सकती, ये सारे काम पहले ही कर लिया करो। आज वीडियो भी बन रहा है, रुकना थोड़ा सा अनुचित हो जाता है। कल से ये ध्यान रखना, ये काम पहले तो इस बात का समाधान अब कहा जाएगा कि कर्मों से मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति मिलेगी तो ज्ञान से ही मिलेगी। दोहा है कि ये अनुभव सुख को सबही, और ब्रह्म सुनो सुख रूप, और ब्रह्म प्राप्ति या हेतु तय चहित विवेकी भूप। सभी पुरुषों ने सुख का अनुभव किया है, इसलिए सुख की इच्छा सभी को है। सभी लोगों ने सुख का अनुभव किया है, इसी कारण से तो सुख चाहते हो। और ब्रह्म नित्य सुख स्वरूप है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इसलिए विवेकी भूप कहिए, उत्तम विवेकी सुख स्वरूप ब्रह्म की ही प्राप्ति को चाहते हैं। जैसा उसने कहा था प्रतिवादी ने कि ब्रह्म को कोई नहीं चाहता, सब तीन प्रकार के सुखों को चाहते हैं।
तो 3 प्रकार के सुख, दैहिक, आध्यात्मिक सुख, आधि दैविक सुख, आधि भौतिक सुख। और ये तीनों प्रकार के सुख अपने अपने उपायों से प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्म सुख तो कोई चाहता है ही नहीं। लेकिन अब इसका समाधान ये कहा जा रहा है कि सारे पुरुषों को सुख का अनुभव है। कहाँ से? संसार से। आँख अच्छा रूप देखना चाहती है, कान अनुकूल शब्द सुनना चाहते हैं, घ्राण सुगंध जो है सूंघना चाहती है। तो सुख इंद्रियों का जो विषय है वो संकेत कर रहा है कि हमें सुख चाहिए। तो ये सुख की जो चाहना है विषयों के द्वारा, ये यही सिद्ध कर रही है कि वास्तव में तुम्हें विषय सुख नहीं चाहिए, तुम्हें सुख चाहिए किसका? परमात्मा का। इसलिए सारे प्राणी अनायास ही जाने अथवा न जाने ब्रह्म सुख की ओर भाग रहे हैं। सभी सुख की ओर भाग रहे हैं। इसका अर्थ ही क्या है कि वो परम सुख जो केवल चेतन है और कुछ है ही नहीं, उसी की तलाश में सब भाग रहे हैं। केवल सुख सब जन चाहें, नहीं विषय की चाह, अधिकारी याते बने, भय जो विवेकी ना है। सर्व पुरुष विषय जन सुख चाहे हैं, सो विषय जन सुख मोक्ष विषय प्राप्त होता नहीं, किंतु जगत में प्राप्त होता है। इसलिए मोक्ष की इच्छावान अधिकारी के अभाव से ग्रंथ का आरंभ निष्फल है। ऐसा किसने कहा था? प्रतिवादी ने कहा था कि सब लोग संसार का सुख चाहते हैं, इसलिए ब्रह्म सुख किसी को चाहिए नहीं। कहा था कि जो अनुभव किए वस्तु मात्र की इच्छा होती होवे, तो अनुभव किए हुए रोग आदि निमित्त जन दुख और ताके साधन रोग आदि रूप प्रतिकूल वस्तु की इच्छा सर्व को होना चाहिए, सो होती नहीं। ये तर्क दिया था उसने कि अनुभव कर लेते हो तुम, बस उसी का सुख चाहिए। जैसे एक बार रबड़ी खा ली तो अब रबड़ी खाने की बार बार इच्छा होती है, ये उसका तर्क था। तो इसका जो है खंडन है कि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो बीमार आदमी बीमारी ठीक करके सुखी हो जाता है, लेकिन पुनः बीमार होना चाहता है। तो इस सिद्धांत का तो खंडन आपके इसी अनुभव से हो गया। एक बार सुख का अनुभव हो जाए तो फिर आप उसी वस्तु को दोबारा चाहोगे? नहीं चाहोगे। बीमार एक बार हो गए थे तो सुख कब मिला था? जब वैद्य ने, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया था। अब हमारा दर्द जो है ठीक हो जाए इनकी दवा से, किसी की दवा से, तो हम दोबारा चाहेंगे कि अब दोबारा फिर दर्द होना शुरू हो तो फिर राधा मोहन जी से फिर दवा मांगे? ऐसा हम चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। तो ये कहना बिल्कुल अनर्थ है कि किसी बात का अनुभव हो तभी हम उसको चाहें। ऐसा नहीं, बिना अनुभव के भी हम कुछ ना कुछ चाहते रहते हैं। इसलिए अनुभव किए सुख और सुख के साधन रूप अनुकूल वस्तु की इच्छा होती है। किसकी इच्छा होती है? जो सुख अनुकूल होता है। अनुकूल सुख और उस सुख के साधनों की इच्छा, वो हम चाहते हैं। प्रतिकूल सुख
और प्रतिकूल सुख के साधन। अच्छा, ऐसा कोई मिलेगा कि जिसको बीमारी हो गई हो और बीमारी के उपरांत डॉक्टरों द्वारा ठीक करने पर सुख हुआ हो, अब वो ढूंढता फिरे कि हमको वही बीमारी पुनः कैसे हो, वो साधनाएं की जाएं जिनसे हमें पुनः बीमारी हो। कोई करता है ना? कोई नहीं करता। तो यहाँ कहना क्या चाहते हैं, जो सुख तुम्हारे अनुकूल है और उस अनुकूल सुख को प्राप्त करने की साधनाएं जो है बस उन्हीं को हम चाहते, प्रतिकूलता को हम नहीं चाहते। सुख के साधन रूप अनुकूल वस्तु की इच्छा हो, उनमें भी अनुभव किए अनुकूल वस्तु के सजातीय की इच्छा होती है। उसमें भी एक शर्त और है, जो हमको अनुकूल पड़े हैं उस सुख का कोई सजातीय सुख मिलेगा तो हमारी इच्छा होगी। इसलिए बुद्धि विषय ब्रह्मानंद के प्रतिबिंब रूप विषय सुख का अनुभव सबने किया है, ताका सजातीय बिंबभूत सुखरूप ब्रह्म शास्त्र में सुना है। इसलिए अब देखो, बहुत जो है अनुभव करने की बात है। जब आपके सामने भोजन है, परोसा रखा हुआ है, भोजन का ही उदाहरण लेते हैं, रसना इंद्रिय का, बाकी सब इंद्रियों पे आप चिंतन करके घटा सकते हो इस बात। भोजन परोसा रखा है और आपको बहुत भूख लगी है, ठीक है, तब क्या होता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति कहता है लक्ष्मी नारायण लगाओ लक्ष्मी नारायण, तो उनमें से एक आदमी कहता वाह, ऐसी इच्छा हो रही है कि इस आदमी के चरण चुम्बन कर लिए जाएं। तो बड़ी देर से भूखे बैठे थे, उसमें सुगंध आ रही थी भोजन में। हाँ, आनंद तब भी, सुख तब भी हो रहा था, लेकिन मजा कब आया जब उन्होंने कह दिया लगाओ लक्ष्मी नारायण। अब ध्यान करना, क्या आपने प्रारंभ किया, भोजन का कौर तोड़ा, तो क्या सुखी हो गए? अभी भी सुखी नहीं हुए, लगा तो सुख। फिर ये कौर आपकी रसना इंद्री पर गया और जैसे ही उसका स्वाद उसने टेस्ट किया, आनंद आ गया। परंतु अभी हम लोगों को पता नहीं है, रसना इंद्री जड़ और भोजन भी जड़। अब जड़ से जड़ को टच करो, सुख आएगा। कभी हम चिंतन नहीं करते। और ये विचार सागर है कैसा ग्रंथ जो तुम्हें सोचने पे मजबूर करता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है विचार सागर। अथाह विचारों का समावेश है इसमें। तो इंद्रिय का सुख है कि भोजन का सुख है, जरा ध्यान दो। तो ना तुमको जो है इंद्रिय का सुख सिद्ध होगा, ना भोजन का सुख सिद्ध होगा। कब? जब मनी राम आपके वहां मौजूद ना हो। मन लगा हुआ है, इसका उदाहरण देखिएगा। गोली चल रही है आमने सामने, पाकिस्तानी सैनिक और हिंदुस्तानी सैनिक में गोली चल रही है। ऊपर से अच्छे पकवान हवाई जहाज ने छोड़े, वो तुम्हारी गोदी में गिरे आके, तो देख तो लिया तुमने, ठीक है, कुछ गिरा है और सुगंध भी आ रही है भोजन की, उसमें लग भी रहा है कि भोजन है, लेकिन सामने जरा से चूके सो धड़ाम से गोली लगेगी। इसलिए बताओ, क्या आपको इस भोजन का सुख मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मनी राम टिक नहीं रहे भोजन पर। मनी राम कहाँ लगे हुए हैं? युद्ध में लगे हुए हैं। तो बात क्या सिद्ध हुई कि तुम्हारी इंद्रियों में भी सुख नहीं है, सुख तो मन में है। हुई सिद्ध बात कि नहीं? अब और गहरे में धसो तो मन भी जड़ है,
मन में भी सुख नाम की कोई चीज है नहीं। है नहीं। रटो मत, अनुभव करो इसका। एक बार तुमको ये अनुभव हो जाए कि मन बुद्धि चित्त अहंकार की वजह से ही तो हम बर्बाद हैं, तो फिर इनके सुखों का आप त्याग करो। ये जो नींद का सुख है, हाँ, ये जगत में जो कार्य प्रणाली चल रही है इसका सुख है, ये आसक्ति का सुख है, ये सब मन के ही सुख तो हैं। और मन जड़ है या चेतन है? मन है दर्पण। मन क्या है? दर्पण। जैसे बाहर वाले दर्पण में, बाहर वाले सूर्य का बिंब का जब प्रतिबिंब पड़ता है तो उसमें जो प्रतिभासित होता है, जो प्रतिभासित होता है सुख, उसको है। ये दृष्टांत दिया मैंने। ऐसे ही मन तुम्हारा दर्पण है और चेतन आत्मा व्यापक है सूर्य की तरह। जब इस आत्मा बिंब रूपी आत्मा का प्रतिबिंब तुम्हारे मन में प्रवेश करता है तो मन जो है उथल पुथल होने लगता है। इसलिए सुख तो किसका है? उसी आत्म प्रतिबिंब का। ठीक है। और ये प्रतिबिंब भी ख्याल करो जड़ है। प्रतिबिंब कभी चेतन नहीं हो सकता। इसका क्या उदाहरण है? एक चिड़िया को अपनी दर्पण में छाया दूसरी चिड़िया लगती है, उसको कभी प्रतिबिंब नहीं लगता, इसलिए वो दूसरी चिड़िया से लड़ने के लिए चोंच मारती है और तुम्हारे दर्पण को क्या कर देती है? खुरखुरा बना देती है। बना देती है कि नहीं? चिड़िया कभी नहीं समझती कि ये मेरा प्रतिबिंब है। देखो, बुद्धि चिड़िया के पास भी है, इंद्रियां चिड़िया के पास भी हैं, शीशा चिड़िया के पास है। सारी स्थिति वही है जो मनुष्य की होती है। मनुष्य के पास भी मन है, दर्पण। मनुष्य के पास भी जो है प्रतिबिंब है, इंद्रियां हैं। लेकिन मनुष्य दर्पण में आए हुए प्रतिबिंब से कभी आकृष्ट नहीं होता, यानी कि उसे दूसरा आदमी नहीं समझता। समझते हो? शीशा देखा है आज सवेरे सवेरे? तो शीशा में कौन दिख रहा था? तो फिर कहाँ रह गए तुम दो थे? जरा विचार करके जवाब दो। तुम्हें शीशा में क्या दिखा था? तो तुमने उसको प्रतिबिंब समझा था अपने इस शरीर का, या अपना ही आपा समझा था? प्रतिबिंब समझा था, इसलिए तुम मनुष्य हो। नहीं चिड़िया की तरह चोंच मारते वहीं दर्पण में। तो ये तो बाहर का उदाहरण है। चिड़िया की और मनुष्य की विशेषता यही। जी हाँ, ये फर्क है। अब यहाँ पर तुम चिड़िया बने हुए हो। यहाँ मन तुम्हारा दर्पण है और मन में तुम्हारा ही प्रतिबिंब प्रतिबिंबित हो रहा है। उसी प्रतिबिंब को तुम मैं समझ बैठे हो और शीशा को मेरा समझ बैठे हो। इसलिए मन मैं हूँ, वो मन मेरा है। इसी ख्याल में सारा मनुष्य जगत बर्बाद होता है। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वो भी दिया इस शान से। मेरा है ये कहने वाला, ये समझ लेने वाला कह उठा अभिमान से। मैं मेरा ये कहने वाला मन भी किसी का है दिया। ये मन में नहीं हूँ। अगर इतना अनुभव आपको होने लग जाए, उस दिन बात कर लेना कि संसार में तुम्हें क्या लपसी मिल रही है। अभी इतना भी अनुभव नहीं हो रहा है। अभी तो हम मन ही बने घूम रहे हैं और मन बन कर के मैं मन बन गया हूँ, या थोड़ी तरक्की की है तो मेरा मन है।
कहते मेरा मन लगता नहीं, मेरा मन लगता नहीं, या मेरा मन बहुत लग जाता है। तो अभी भी मन के ही अस्तित्व को तो स्वीकार कर रहे हो, जबकि वास्तविकता क्या है कि मात्र छाया, मात्र प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब के अलावा और कुछ भी है नहीं। वो एक सज्जन आए थे, वो कहाँ चले गए? राय सिंह चले गए। हाँ हो सकता, चलो कोई बात नहीं। तो ये प्रसंग समझ में आया। अधिकारी या से बिना वह जो विवेकी ना है। अब इससे ये पूछो, जो कह रहा है कि मोक्ष की इच्छावान अधिकारी के अभाव से ग्रंथ का आरंभ निष्फल है, उससे ये पूछो जो ये कहता है कि बाहर के ही सुख चाहता है इंसान, आत्मा का सुख कोई चाहता नहीं। तो उससे ये पूछो कि जो कोई मुमुक्षु नहीं है, यानी जिसे मोक्ष की इच्छा नहीं है, अथवा मुमुक्षु तो है परंतु उनकी ग्रंथि में प्रवृत्ति नहीं है। मुमुक्षु तो है, कोई कोई होते हैं, उन्हें कहीं जाने कहाँ पढ़ रहे हैं जी, मेरी समझ में नहीं आता। तो मुमुक्षु तो हैं, लेकिन यहाँ ग्रंथ में उनकी कोई रुचि नहीं है, परंतु जिनकी ग्रंथ विषय प्रवृत्ति होवे नहीं। जो ऐसे कहो कि मुमुक्षु नहीं है सो बनेगा नहीं। तुम्हारी प्रवृत्ति ग्रंथ की सुनने की हो या ना हो, लेकिन मोक्ष की इच्छा तो तुम्हें है। मोक्ष की इच्छा के बिना और तुम्हारी इच्छा दूसरी जगह भटक रही है, ना समझी से है तो यही